समस्या मेरे सामने ये है कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आप एक वाइस चांसलर को सुनना चाहते हैं, युधिष्ठिर को सुनना चाहते हैं, या गजेंद्र चौहान को सुनना चाहते हैं। तालियां बहुत कम बजती हैं। एक बात याद रख लेना, युधिष्ठिर का रोल किया है, अगर श्राप दे दिया तो अगले जन्म में घर घर जाके ताली बजाओगे। नमस्कार, दैनिक साथी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय मीरपुर में 23 से 25 नवंबर तक चलने वाले 3 दिवसीय युवा महोत्सव हिंडोला 2 का रंगारंग आगाज आज बुधवार को हो गया। जी हां, महाभारत के युधिष्ठिर वर्तमान में रोहतक स्थित पंडित लक्ष्मीचंद्र स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स सुपा के कुलपति गजेंद्र चौहान के अलावा IGOVC प्रोफेसर JP यादव व कुल सचिव डॉक्टर प्रमोद भारद्वाज की ओर से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम शुरू किया गया। और आपको बता दें कि हिंडोला युवा महोत्सव के मुख्य अतिथि महाभारत के युधिष्ठिर को अपने बीच देखकर छात्र भी गदगद नजर आए। युवा महोत्सव के बीच महाभारत के युधिष्ठिर गजेंद्र चौहान ने बताया कि महाभारत किसने लिखा और कैसे लिखा गया था। जी हां, और उन्होंने यह भी बताया कि समय की अहमियत कितनी है और जिस तरह से महाभारत में पहली लाइन मैं समय हूँ और आज आपको हस्तिनापुर की कहानी सुनाता हूँ। आखिर रात के 1:30 बजे ही क्यों लिखी गई, इसको भी विस्तार पूर्वक बताया। जी हां, और इसके बाद हरियाणा फोक सॉन्ग, संस्कृत श्लोक उच्चारण, चिल्सी अनेक विधाओं में कलाकारों ने अपनी मनमोहक प्रतिभाओं का प्रदर्शन किया। वाइस चांसलर साहब, प्रमोद जी, विजय जी, सम्मानित मंच और यहाँ जितने भी शिक्षकगण बैठे हैं, छात्र छात्राएं हैं, मैं सबका इस यूथ फेस्टिवल में अभिनंदन करता हूँ। बहुत ही शानदार और जानदार अरेंजमेंट है, बहुत खूबसूरत लग रहा है, रंग बिरंगा विजुअल लग रहा है, चारों तरफ से लग रहा है कि एक यूथ फेस्टिवल की शुरुआत हो रही है। समस्या मेरे सामने ये है कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आप एक वाइस चांसलर को सुनना चाहते हैं, युधिष्ठिर को सुनना चाहते हैं, या गजेंद्र चौहान को सुनना चाहते हैं। तालियां बहुत कम बजती हैं। एक बात याद रख लेना, युधिष्ठिर का रोल किया है, अगर श्राप दे दिया तो अगले जन्म में घर घर जाके ताली बजाओगे। एक बार अपनी मां कुंती को आशीर्वाद दिया था, आशीर्वाद नहीं श्राप दिया था कि नारियां आज तक भुगत रही हैं, इनके पेट में बात नहीं चुभती है। तालियों में कमजोरी मत करना, तालियों में कसर मत करना। वो कहते हैं ना, हमारे छोरे के छोरियों से कम है, हमारी छोरियां कौन से छोरों से कम है। लगना चाहिए यूथ फेस्टिवल हो रहा है, ऐसे कैसे ठंडे से बैठे बूढ़ों की तरह। अरे बूढ़े जवान दिख रहे हैं आज। तालियां, मजा नहीं आया अभी लगा ही नहीं हरियाणा में, और मैं दिवाली में हूँ। बीच बीच में शोर करते रहना, तभी लगेगा कि हम लोग यूथ फेस्टिवल में हैं।
सीटियां बजानी आती हैं? किस किस को आती है? आवाज आनी चाहिए सीटियों की। लड़कियों को देख के नहीं बजाना। क्या सुनोगे भाई? महाभारत सुनोगे, वाइस चांसलर के रोल में सुनोगे, या कुछ और बातें ज्ञान की प्रवचन सुनना चाहते हो? मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कहां से शुरू करूं। सुनाई नहीं दिया क्या? किस किसने देखा है? सारे झूठे हैं, ये पैदा नहीं हुए थे कभी। YouTube पे देखा होगा, है ना? देखो, महाभारत जो है वो देखने की चीज नहीं है, सीखने की चीज है। महाभारत को जब भी देखो उसमें से कुछ ना कुछ सीखो। महाभारत को अगर ओवरऑल देखोगे तो इतने संदेश हैं उसके अंदर, हर संवाद में एक संदेश है। मैं शुरुआत करता हूं शुरू से, जहां दुर्योधन को युधिष्ठिर ने कहा था कि भाइयों के बीच नहीं के अतिरिक्त कुछ और तो होता ही नहीं अर्जुन। दुर्योधन, क्योंकि भाइयों की आपस की लड़ाई से घराने की मर्यादा भंग होती है। ये इस तरह के संदेश जो है ये पूरी महाभारत में है। शिक्षा को लेके एकलव्य का पाठ आपने, पोर्शन आपने देखा होगा, प्रसंग जब आचार्य द्रोण कहते हैं कि तूने दक्षिणा निधि और शिक्षा ले ली, तो तैयार होता है दक्षिणा देने के लिए, तो कहते हैं मुझे अपना अंगूठा दे दो। अंगूठा इसलिए कि शिक्षा दी जाती है, ली नहीं जाती, और उसने शिक्षा ली थी, इसलिए आचार्य द्रोण ने एकलव्य का अंगूठा काटा। तो ये शिक्षा जो है ये गुरु शिष्य परंपरा है, जो आपकी इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी के अंदर भी नजर आ रही है। इतने शांत स्टूडेंट मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखे। वो स्टूडेंट ही क्या जो शांत बैठा हो भाई। हम तो जब स्टूडेंट थे बहुत शरारत करते थे। शरारत करोगे तो वाइस चांसलर बन जाओगे, देख लेना। अभी अभी किसी महोदय ने कहा कि जब महाभारत शुरू होता था तो शुरू में एक श्लोक शुरू होता था, उसके बाद एक आवाज आती थी, मैं समय हूं और आज मैं आपको हस्तिनापुर की कहानी सुनाने जा रहा हूं। मैं आज आपके सामने एक छोटा सा किस्सा बताऊंगा, क्योंकि ये जो किस्से हैं ये कभी भी पब्लिक में आए नहीं, ना यूट्यूब के माध्यम से ना किसी और माध्यम से आप तक पहुंचे नहीं है। आप लोगों को ये नहीं मालूम कि समय का जो कॉन्सेप्ट था उसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी। और कलाकार जो होता है अपने आसपास की चीजों से एक नई क्रिएशन कर सकता है। ये जो समय का कॉन्सेप्ट था इसको श्री B.R. चोपड़ा साहब ने सबसे पहले, क्योंकि उससे पहले एक सीरियल आया करता था। वैसे एक बात बता दूं, अभी मेरे बारे में गूगल से जानकारी लेके बहुत कुछ बोला गया, सब झूठी है, कुछ नहीं है उसमें। अरे 600 सीरियल मैंने 1200 तक तो मैंने गिने थे, उसके बाद खत्म हो गए। 150 फिल्में कह रहे हैं, 500 फिल्में मैंने गिनी है अपनी, उसके बाद गिनना छोड़ दिया। 50,000 एपिसोड मैंने गिने अपने इन 38 इयर्स कैरियर में। और इन्होंने कहा कि एक सीरियल आता था पेइंग गेस्ट, डेफिनेटली पहला मेरा सीरियल था, लेकिन ये हीरोइन का नाम बताना भूल गए, मेरे अपोजिट कौन हीरोइन थी इसमें, इनको भी नहीं मालूम है। और नाम सुनोगे तो और आवाज करोगे, माधुरी दीक्षित थी मेरे हीरोइन इसमें। माधुरी दीक्षित के नाम से बड़ी आवाज आई है। कितने चाहने वाले हैं माधुरी दीक्षित के? घर चलना, इनका वीडियो डालो सकते हैं। रूपा गांगुली की जहां बात करो सब हाथ खड़ा कर देते। द्रौपदी को चाहने वाले कितने हैं? अरे मेरी बीवी को चाहते हो? शर्म नहीं आती? तो समय का किस्सा ऐसा है कि B.R. चोपड़ा साहब ने एक NTR चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्रा थे, उन्होंने बहुत मैथोलॉजिकल रोल किए थे, कभी दुर्योधन, कभी अर्जुन, कभी
युधिष्ठिर सारे रोल माइथोलॉजी के उन्होंने किए थे, तो उनको नरेटर रखा था शुरू में। बचपन में देखा था तेरे को, अरे अम्मा तू बचपन में थी तो मेरा क्या हाल था। तो एनटीआर साहब को जब नरेशन के रूप में रखा गया, समय का कॉन्सेप्ट तब तक आया नहीं था। तो उसके बाद किसी ने कहा चोपड़ा साहब को कि तो साउथ इंडियन है, नॉर्थ में कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा इनको, और भाषा भी इनकी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है। तो उन्होंने उसको चेंज करके दूसरा नाम सोचा दिलीप कुमार साहब का। फिर किसी ने आके चोपड़ा साहब ने कहा भाई ये तो महाभारत चलेगी और ये आके नरेशन करेंगे और उर्दू बोलेंगे तो ये अच्छा नहीं लगेगा, और जहाँ सब लोग कॉस्ट्यूम में होंगे ये नॉर्मल ड्रेस में पहन के बैठ के बोलेंगे तो उर्दू अच्छा नहीं लगेगा। तो डॉक्टर राही मासूम रजा साहब जो पीएचडी इन इंडियन माइथोलॉजी में थे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, वो अक्सर अपने आप को पंडित राही मासूम रजा बोला करते थे। उन्होंने महाभारत लिखी थी। तो कॉन्सेप्ट की जब तैयारी हो रही थी तो वो लंच टाइम में अपने घर जाते थे, और उनकी धर्मपत्नी जो है दोपहर के 1:30 बजे का अलार्म जो है लगा के रखती थी ताकि राही साहब आए और उससे पहले वो खाना वाना तैयार कर दें। एक दिन ऐसा हुआ कि वो अलार्म बजा ही नहीं, और डॉक्टर राही मासूम रजा साहब घर पहुंच गए तो खाने में थोड़ी देर हो गई। शाम को डॉक्टर वापस आए, जब सो गए रात को, तो रात के 1:30 बजे वो अलार्म जो दिन का था रात को 1:30 बजे बज गया। 1:30 बजे बचा तो बहुत टेम्परामेंटल थे डॉक्टर राही मासूम रजा साहब जिन्होंने महाभारत लिखी थी। उनको बहुत गुस्सा आया और उन्होंने अपनी पत्नी को गुस्से में कहा कि कौन बेहुदा किस्म का इंसान है इस घर में जिसने ये अलार्म दोपहर रात का लगा दिया 1:30 बजे का और मेरी नींद खराब हो गई। तो उनकी धर्मपत्नी ने अपनी गलती मानी कि मेरे से ये गलती हुई, मैंने दोपहर का लगाया था और ये शाम रात का कैसे हुआ मुझे मालूम है। तो उसके बाद डॉक्टर सो नहीं पाए। फिर वो अपने उस रूम में चले गए जहां वो महाभारत बैठ के लिखा करते थे, और उन्होंने उस रात ये सोचा कि समय कितना बलवान है। ये लाइन सबने सुनी थी, समय जब मेरी नींद हराम कर सकता है, मेरी नींद तोड़ सकता है, तो समय कुछ भी कर सकता है। और उस रात उन्होंने पहली लाइन लिखी थी, मैं समय हूं और आज मैं आपको हस्तिनापुर की कहानी सुनाने जा रहा हूं। उस अलार्म की वजह से देखिए कितना बड़ा कॉन्सेप्ट, ये आपने कभी नहीं सुना होगा, ना ये कभी यूट्यूब पर किसी माध्यम से आया। तो सच्चाई ये है। उसी तरह महाभारत के जिन किरदारों को आपने देखा स्क्रीन पे, उनको पसंद किया, इसमें बहुत बड़ा बदलाव आया है। मुकेश खन्ना साहब पहले द्रोणाचार्य कर रहे थे, विजेंद्र घाट के भीष्म पितामह कर रहे थे, मैं पहले कृष्ण कर रहा था, जूही चावला जो है वो द्रौपदी थी, गोविंदा जो था वो अभिमन्यु था। इस तरह से जो धीरे 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 बदलाव आता चला गया और फाइनली आप लोगों के सामने आया, तो आप लोगों को लगा कि ये रियल कैरेक्टर्स हैं। ये उस धारावाहिक की जीत थी। मैं उस धारावाहिक की ना कह के ये कहूँगा कि हमारी सभ्यता और संस्कृति की जीत है जो आज हमारे खून के अंदर है। आज करीब करीब 1988 में महाभारत 2 अक्टूबर 88 को पहला एपिसोड टेलीकास्ट हुआ था। आज देखिए 34 साल हो गए। 34 साल के बाद भी वही प्यार मिलता है। हम लोगों ने विदेशों में बहुत यात्राएं की, महाभारत की वजह से बहुत प्यार मिला। मुझे याद है, देखिए हमारी सभ्यता और संस्कृति की ताकत क्या है। मैं एक बार लंदन से लौट रहा था और मेरे पास बैगेज अधिक था, तो जब मैंने वो बैगेज एयरपोर्ट पे ले जाके चेक इन के लिए किया, वो जो अंग्रेज ऑफिसर था वो बहुत देर से मुझे घूर रहा था। क्योंकि मैं आपको एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि बीबीसी चैनल के ऊपर कभी भी हिंदी प्रोग्राम टेलीकास्ट नहीं होते। महाभारत पहला एपिसोड है दुनिया का जो बीबीसी चैनल के मेन चैनल पे 6 बार टेलीकास्ट हो चुका है, 6 टाइम्स। रामायण भी नहीं हुआ है, महाभारत अकेला 6 टाइम टेलीकास्ट हो चुका है। ये हमारे कल्चर की ताकत है एक्चुअली। उस अंग्रेज ने मुझे बहुत देर तक घूरने के बाद में वो अपना काउंटर छोड़ के बाहर आया और मुझे घूर के देखता रहा, मुझे आंखों में देखता रहा, और मुझे एक लाइन बोली उसने, Are you the king who doesn't tell lie?